फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूं आपके लिए उत्तराखंड एलटी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सारी सीरीज़। इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जनरल नॉलेज यानी इंडियन जीके से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था बुक्स एंड ऑथर्स। और बुक्स एंड ऑथर्स में ये लास्ट क्लास होगी जो है क्लास थर्ड। होपफुली आपने पहली दो क्लासेस देख ली होंगी। उसमें मैंने फेमस बुक्स के बारे में बात की थी, एक इंडियन और एक फॉरेन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवीनतम पुस्तक के बारे में यानी जो लेटेस्ट बुक्स है इम्पोर्टेंट्स और उनके लेखक। और साथ में कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ पत्र पत्रिकाएँ, तो उससे भी पेपर पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी और अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली पुस्तक। तो देखिए, आज की पहली पुस्तक है चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन थे? चेतन भगत। साथ में जो है अमेजिंग अयोध्या, इम्पॉर्टेंट हो सकती है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। तो ये किसकी पुस्तक है? नीना राय की। अगला है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स फेमस पुस्तक है नरेंद्र मोदी की। द इंग्लिश पेशेंट फेमस पुस्तक है माइकल ओंडातेज की। तो यहाँ से आपके पास दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक है अमेजिंग अयोध्या नीना राय और साथ में एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। ये जो है दो फेमस चर्चित पुस्तकें हैं वर्तमान की। तो इन दोनों को जरूर आप याद कर लीजिएगा, अमेजिंग अयोध्या नीना राय, एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। मैंने आपको बताया कि पुस्तक याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको किसी के मुंह से सुनिए। भले आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, किसी दूसरे की वीडियो देख रहे हैं, तो बुक्स और ऑथर्स आपको तभी याद होंगे जब आप मैक्सिमम बार इसको रिवाइज करेंगे। जैसे आप कहीं गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी सिटी को जा रहे हैं, तो उस टाइम इस वीडियो को आप चला के सुनते रहिए, आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तक की तरफ। अब देखिए स्वप्न पास जो पुस्तक है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ की। इंडिया पॉजिटिव, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स और 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की पुस्तक। फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की फेमस पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारू की पुस्तक है। और एक पुस्तक जो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है वो है मलाला यूसुफजई की वी आर डिस्प्लेस्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये किसकी पुस्तक है? आपके पास मलाला यूसुफजई की। ये पुस्तक बहुत चर्चित हुई थी। वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की। बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास द स्टोलन लाइट वेद मेहता की। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना। तो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की। साथ में माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की फेमस पुस्तक, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। और हाफ ए लाइफ वी.एस. नायपॉल की। तो यहाँ आपको दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई और साथ में जो है लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक आपके लिए इस स्लाइड से इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड पुस्तक आएगी तो ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज जुप्पा लेहड़ी की पुस्तक है। साथ में फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई की। और एम स्वामीनाथन की बहुत एक फेमस पुस्तक है एम.एस. स्वामीनाथन की टूवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड, गरीबी से दूर। तो क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन की। तो यहाँ से आपको चार महत्वपूर्ण पुस्तकें, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव इंपॉर्टेंट हो सकती है, झोपा लेडी की दो पुस्तकें द नेमेसिक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनीता देसाई की फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक और एम.एस. स्वामीनाथन की टूवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तक के कॉम्बिनेशन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास स्टेट ऑफ द हार्ट, ये आपको मैंने बताया झुप्पा लेडी अनीता देसाई, ये आप दोबारा रिपीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं।
इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की जो है वो एन.एस. सक्सेना की। अब बात करते हैं बहुत फेमस पुस्तक द गोल्डन गेट ए सूटेबल बॉय, ये दो पुस्तकें विक्रम सेठ की। उसके बाद अरुण शौरी की इंडियन कंट्रोवर्सी, एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके पास एक पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ देखिए स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में जो है नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक तो बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। सलमान रुश्दी फेमस पर्सनैलिटी थे पिछले साल, उनकी पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है सलमान रश्दी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको याद रख लीजिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। फिर आपके पास है आंग सान सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट पुस्तक नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ में आप पढ़ना मत भूलिएगा स्टीफन हॉकिंग की द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक को भी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तकें। अब मैं आपके लिए लेके आऊँ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें। इसमें देखिए मदन मोहन मालवीय की पुस्तक अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, मानव घोष और केशव चंद्र की पुस्तक है इंडियन मिरर, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। देखिए ये पत्रिकाएं भी हैं पुस्तकें भी हैं, तो इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइए। काल शिवराम महादेव प्रांजपे, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली की, केसरी मराठी में, द मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बाल गंगाधर तिलक वाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये जो पुस्तकें हैं ये हैं अरविंद घोष की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि अरविंद घोष जो है एक दार्शनिक हुआ करते हैं, उनके लिए उनकी पुस्तकें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में उधर भी है, पेडागॉजी के सिलेबस में। फिर बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो बंगाली अ नेशन इन मेकिंग इनकी पुस्तक है। बरिंद्र कुमार घोष की पुस्तक भवानी मंदिर, यंग इंडिया हरिजन, ये जो पत्रिकाएं हैं, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पत्रिकाएं और पुस्तकें किसकी हैं, महात्मा गांधी की, तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड पत्रिकाएं और पुस्तकें हमेशा पूछे जाते हैं। संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय। फिर देखिए अमृत बाजार पत्रिका, यह है सीसी कुमार घोष की। फिर उसके बाद आप बात करते हैं सोम प्रकाश, तो यह है यशवंत चंद्र विद्यासागर की। कार्निवल न्यू इंडिया एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, द रिवोल्यूशनरी सच्चिदानंद सन्याल, और अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गिरफ्तार, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो संबंधित हैं दादा भाई नौरोजी से। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है और ये सबको याद भी होगी, ये है राजेंद्र प्रसाद की, और ये भी इम्पॉर्टेंट होती है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए इंडिया डिवाइडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हियालल अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद की इससे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फेमस पुस्तक गिलपेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये आपके पास है जवाहरलाल नेहरू जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं इंडियन अनरेस्ट जो है सर वैलेंटाइन सिरोल की, जो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक है वो लिखी है लाला हरदयाल जी ने, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं इंडिया वॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि आपको पता ही है रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक पुस्तक ये जो बहुत बार हिस्ट्री पे पूछी जाती है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की, इसको जरूर याद रखिएगा। और प्रेमचंद के सूजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख पुस्तकें और साथ में कुछ पत्रिकाएं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो इसको ज़रूर आप देखिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी तरह के अदर
टॉपिक्स के वीडियो के लिए भी बने रहिए आप A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। हमने उधर पेडागोजी में शुरू किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कंटिन्यूसली चल रही है क्लासेस। पर डे एक क्लास आपको वहाँ से मिलेगी। यहाँ से आपको पास GK GS की एक क्लास पर डे मिलेगी। और रीजनिंग का अब मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो 2014 में पूछा गया LT के क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज़ के रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे आपका नंबर सीरीज़ एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करके आप शॉर्टकट तरीके से जो है फिगर काउंटिंग कर सकते हो, जो आपका रीजनिंग का दूसरा टॉपिक होगा। तो आप धीरे धीरे ही स्टडी अपना कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 10 चीज़ें पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। हर टॉपिक का हर जो आपके पार्ट हैं, जैसे पार्ट 1 के भी पार्ट हो रखे हैं, तो हर पार्ट का एक एक टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अपने सिलेबस को आप मई तक ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, तो आप जून में रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मई तक अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अप्रैल में ही ख़त्म कर दूंगा, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को पूरी डीपली नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं। आपके लिए मैं एक वीडियो कुछ दिन बाद ये भी लेके आऊँगा कि टिप्स कैसे करके आप किस टाइम पे कैसे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपको वो पसंद आए, या हो सकता है आप पे अप्लाई हो जाए। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।